नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। आज यूपीपी पहली शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम सलूशन कराने वाले हैं, जिसमें आपको हिंदी का सलूशन कराएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी का देशमुख में कौन सा समास होगा? तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा, राइट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला पूछा गया था, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ हो जाएगा बना बनाया काम बिगाड़ना, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, अगला पूछा गया था, तो इसका अर्थ होगा दोहरा लाभ लेना, राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्थान का विलोम शब्द होगा पतन, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चलना फिरना दौड़ना ये कैसी क्रियाएं हैं? तो चलना फिरना दौड़ना जो कि अकर्मक क्रियाएं हैं, राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे गद्यांश पूछा गया था कि ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं। तो ये गद्यांश पूछा गया था। इससे पहला प्रश्न पूछा गया था, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो अपव्यय का अर्थ होता है अधिक खर्च, और मितव्यय का होता है कम खर्च। ठीक है, तो यहाँ अपव्यय राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? तो गद्यांश में यहाँ पर ईर्ष्या के बारे में बात की गई है, इसलिए इसका उपयुक्त शीर्षक ईर्ष्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी है। ईर्ष्या का काम क्या है? तो गद्यांश में बताया गया है कि ईर्ष्या का काम जो कि जलना है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? तो गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है, करेक्ट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ होगा? तो ध्येय का अर्थ होगा लक्ष्य, करेक्ट ऑप्शन सी है। करण कारक किस वाक्य में है? तो वह कलम से लिखता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, राम को फल दो, यह राम की पुस्तक है। तो करण कारक ऑप्शन नंबर ए में है, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओटना और औटना का क्या अर्थ हो जाएगा? तो ओटना का अर्थ होगा बिनौले अलग करना, और औटना का अर्थ होगा खौलाना, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्यय क्या है? तो अव्यय वे शब्द होते हैं जो जिनका किसी भी संज्ञा या परिवर्तन लिंग में परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्यय यहाँ पर आह है, करेक्ट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो आंसू जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो कर्मधारय होता, लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि ऑप्शन में दे दिया है। तो पीताम्बर यानी कि पीला है अंबर जिसका, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोष्टक में दिया गया चिन्ह कौन सा है? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अल्पविराम चिन्ह ये होता है, निर्देशक चिन्ह ये होता है, और पूर्ण विराम चिन्ह ये होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशी शब्द होते हैं, लेकिन यौगिक शब्द कोई नहीं होता है, राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। तो स्त्री इनमें से अर्थ हो जाएगा जो कि अंगना, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा पिछले की बात हो रही, गलत है। पिछले सोमवार को ये भी गलत है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना ये भी गलत। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, भूतकाल की बात हो रही इसलिए था आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, करेक्ट ऑप्शन बी इसका होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? यानी कि पत्ते वृक्ष से अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ अपादान कारक होता है, करेक्ट ऑप्शन बी इसका होगा। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो मैं वहाँ होकर आया हूँ, इसमें अव्यय शब्द होगा वहाँ, करेक्ट ऑप्शन ए है इसका।
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अकथ्य। करेक्ट ऑप्शन डी है। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र मात्रा की बात की गई है। स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं ये भी है। निश्चय बोधक बेशक ये भी है। समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही नहीं है, जो कि युग्म सही नहीं है। ठीक है, समयवाचक क्रिया विशेषण तो पीछे नहीं होगा, यहाँ पर कोई अगर समय होता तो हो जाता है ये सही। करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। करेक्ट ऑप्शन बी होगा इसका। यहाँ पर जितने भी 9 रस हैं सभी के स्थायी भाव आप लोग जरूर याद कर लीजिए अगली शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है। शीत का विलोम शब्द क्या होगा, तो शीत का विलोम शब्द होगा उष्ण। उष्ण का अर्थ होता है गर्म और शीत का अर्थ होता है ठंडा, तो करेक्ट ऑप्शन बी है इसका। संभव है या वाक्य किस काल में है, तो संभव है बात हो गई, इसलिए संभाव्य भविष्य में है। करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से एक विशेषण कौन सा है, तो इनमें से विशेषण जो कि महत् विशेषण है, करेक्ट ऑप्शन बी है इसका। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से क्या होगा, तो दैनंदिनी का पर्याय इनमें से होगा दैनिकी। करेक्ट ऑप्शन डी है इसका। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है, तो सुहाग के नूपुर के रचयिता अमरलाल नागर हैं, डी राइट ऑप्शन है। श्रुति सम युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए, तो रात्रि निशा, किरण रश्मि, अभिलाषा इच्छा, इनमें से कुल कुल ये एक ही जैसे लिखे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन सी इसका होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो इस शिफ्ट में 2 स्थायी भाव पूछे जा चुके हैं, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा, यहाँ पर प्रेम दिया है, हास दिया है, शोक दिया है, या फिर प्रेम या उत्साह, तो प्रेम ही होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा, या रति कह सकते हैं इसका। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो महान शब्द का स्त्रीलिंग होगा महती। करेक्ट ऑप्शन सी है। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये मृदुला गर्ग को दिया गया था। करेक्ट ऑप्शन डी इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, तो इनमें से महाप्राण का उदाहरण भावर्ण है। करेक्ट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो इनमें से आग, आग का तत्सम जो कि अग्नि होता है, आँख, अग्र या आज, तो इनमें से अग्र जो कि तत्सम शब्द है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत हिंदी का सॉल्यूशन कराया गया आज की पहली शिफ्ट का। धन्यवाद दोस्तों।